मोहतरमा शहनाज सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 2025 और 26 बजट पे बात करने का मौका दिया। जनाब ये बजट ये हुकूमत का दूसरा बजट है जो जनाब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामी फलाह के तहत पेश किया गया है। इस बजट में कौमी सलामती को मजबूत और मईशत के इस्तेकाम की तरफ तवज्जो देने का अज़्म किया गया है। जनाब स्पीकर, अगरचे ये बजट जंगी हालात और अपना दुनिया की बदलती हुई तारीख़ और मौसमी हालात के बदलते हुए माहौल में अवामी मफादात को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है। जनाब स्पीकर साहब, अगरचे बजट एक डॉक्यूमेंट्स है लेकिन इसे पढ़ने समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर सब कुछ दिखाया जाता है। मेरी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जब हमारे मेंबरान या हम कोई बात करें तो कम अज़ कम उस हिसाब से करें कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारा कुछ दुनिया देख रही है। जनाब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पानी के ज़खायर और डैम बनाने की तेज़ तर कोशिशें की जा रही हैं। उनको पानी की कमी और आइंदा आने वाले सब हालात का पता है। इस बात पे मैं अपनी हुकूमत को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अवाम दोस्त बजट बनाया और मुस्तकबिल के भी खदशात उनके सामने हैं, जिसको सामने रखते हुए उन्होंने बजट बनाया है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें इतनी बढ़ाई गई हैं, ये 10% जो पेंशन अपना तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 7% पेंशन बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अफरात ज़र में कमी हुई है। 2 साल पहले ये शरह 2.9.2 थी और अब ये शरह 4.7 रह गई है। ये भी तो फ़र्क पड़ा है, जबकि जिस वक्त हमारे पास हुकूमत आई थी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के उस पे था, सरहद पे था, और साथ ही उसका जो कर्जा जात थे वो इतने ज़्यादा थे कि इनको वो कर्ज़ा पूरा करने के लिए अदा करने के लिए दूसरे कर्ज़े लेने पड़े हैं। जनाब स्पीकर, हमारी फ़ौज जो शहादत को सादत समझते हैं, अमन पसंद, अपनी अक्ल हिकमत से दुश्मन को ज़ेर करने के माहिर हैं। इंडिया को गलत फहमी थी कि पाकिस्तान फ़ौज और अवाम हम आहंगी और इत्तेहाद नहीं है। अब इंडिया जान गया है कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत दिफा के लिए गयूर अवाम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैसे सी सप्लाई दीवार बन जाती है। मुहब्बल वतन कौम और नाकाबिल तस्खीर फ़ौज मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जनाब स्पीकर, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगी अपने ज़िले के बारे में। जनूबी पंजाब का मर्री समझा जाने वाला वहद सियाती मकाम फोर्ट मर्रू अरसा दराज से पीने के साफ़ पानी जहाँ नायाब है। टैंकर माफिया मुँह मांगे दामों से नाकिस पानी फ़रोख्त कर रहा है। जनाब सरदार फ़ारूक अहमद खान लिगारी साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू कराया था। काफ़ी अरसा तक इस मनसूबे के तहत साफ़ पानी की सप्लाई जारी रही। अब ये मनसूबा ख़त्म हो चुका है। मेरी अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि साफ़ पानी की पायदार फराहमी का इंतज़ाम किया जाए, मेहरबानी होगी। जनाब स्पीकर, मैं इसी हवाले से एक शेर कहूँगी जो कि मेरी हुकूमत के लिए है। कल सड़कें बिजली कारखाने थे निशान रहा, कल सड़कें बिजली कारखाने थे निशान रहा, आज भी बिजली में है तरक्की का ही ख्वाब शाह। हमारे लीडरों का, कायदीन का ये ख्वाब है कि आइंदा भी मुल्क इसी तरह तरक्की करता रहे और इस पे हमेशा कामयाब रहें। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मैं ये एक बात कहूँगी कि मुल्क में रियल स्टेट के लिए तरक्की को तेज़ करने के लिए टैक्सेस में छूट दी गई है ताकि माशी इस्तेकाम में बेहतरी ला सके। इससे माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, सरमाया गर्दिश में आएगा, आवाम को रोज़गार मिलेगा, गुर्बत में कमी होगी और कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया बल्कि बहुत सारे शोबों में टैक्स में रिलीफ दिया गया है।
मुझे मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब को, जिन्होंने 3,000 अपना अरब रुपया बलूचिस्तान में सड़क कोयटा रोड को मोटरवे बनाने के लिए दिया है। ये था भी इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि ये जो वाहिद रास्ता है, राब्ता है कोयटा से पंजाब में अपना बलूचिस्तान से पंजाब में जो आने का रास्ता है। कोयटा से बहुत सा सामान ऐसा कपास, फ्रूट, सब्जियां वगैरह पंजाब आती हैं, और ये वाहिद ही रूट है जो यहाँ से तिजारत होती है, जो आगे जाके साथ तमाम सूबों में इसका हल होता है, दिया जाता है। जनाब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हम आपका और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना का, अपने कायदीन का। हम ये इंसान दोस्त बजट बनाया गया है, अवाम दोस्त बजट बनाया गया है। इसमें हर चीज़ में रिलीफ देने की कोशिश की गई और इंशाल्लाह ये आइंदा कामयाब होगा। थैंक यू।